नमस्कार। आप सबको शिशुवन स्कूल दुर्गापुर परिवार की ओर से आज़ादी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त जब देशभक्ति की महक चारों ओर है। इस दिन को वर्ष 1947 में भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और भारत एक स्वतंत्र देश बना। इस अवसर को पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह अवसर हमें अपने उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी पाने के लिए अपने देश के लिए निस्वार्थ रूप से संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारतीय क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, गोपाल कृष्ण गोखले, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मंगल पांडे और कई अन्य ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अलग अलग समय अवधि जो अंततः विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी। भारत के उपनिवेशीकरण की कहानी 1600 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के देश में आने के साथ शुरू हुई। भारत में व्यापार करने आए व्यापारियों ने जल्द ही सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। अपनी विशाल सैन्य ताकत के कारण उन्होंने स्थानीय राज्यों पर अधिकार करना शुरू कर दिया और देश के कुछ हिस्सों पर शासन भी किया। 1757 तक उन्होंने देश के कई हिस्सों में अपनी पैठ बना ली थी। अनुचित शासन से देश के लोगों में व्यापार आक्रोश पैदा हो गया और स्थानीय आबादी उनके खिलाफ विद्रोह करने लगी। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह शुरू हुआ। भारतीय सैनिकों के एक समूह ने मेरठ में ब्रिटिश रेक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1857 के महान संघर्ष या सिपाही विद्रोह के रूप में संदर्भित इसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए युग की ही शुरुआत कर दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, बैसाखी तीर्थ यात्रियों के साथ दो राष्ट्रीय नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव की गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ अहिंसात्मक ढंग से विरोध करने के लिए लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सैनिक को भारतीय प्रदर्शनकारियों की भीड़ में मशीन गन फायर करने का आदेश दिया और 1000 से अधिक लोगों को एक साथ मार डाला। इस घटना ने महात्मा गांधी द्वारा घटना के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें ब्रिटिश सामान का संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानों से वस्तुओं खरीदने का फैसला किया। पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ आज़ादी की लहर छाई हुई है। राज्यों की राजधानियों में तथा भारत की राजधानी दिल्ली में एवं देश के हर एक कोने में खुशी का माहौल छाया हुआ होता है। इस दिन के शुभ में बात ही कुछ अलग होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के गाने, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज लहराने के साथ आज़ादी दिवस मनाया जाता है और हमारे उन बहादुर वीरों को भी याद किया जाता है। हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के ऐतिहासिक स्मारक में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज लहराने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के जवान के साथ भारतीय पुलिस अपने देश के प्रति भक्ति, हिम्मत और हौसला के साथ परेड करती है। आइए हम हमारे इस बड़े शुभ दिन पे प्रतिज्ञा लें और प्रतिज्ञा का अनुकरण करें। हमारे देश की सुरक्षा और स्वाभिमान को बरकरार रखने वाले सभी जवानों की हिम्मत और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें और उनको सम्मान दें। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और भाईचारा बनाए रखें। अपने आसपास सफाई रखें। पानी, बिजली सबका सही से उपयोग करें। पर्यावरण को बचाएं। आज के दिन पौधे लगाकर इस दिन को और भी ज़्यादा अच्छे से यादगार बनाएं। अंत में मैं यही ही कहना चाहूँगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की जय।